एल्विश यादव और उसकी टीम पर। उसको डेथ थ्रेट्स मिले और बहुत सी चीज़ें हुई उसकी लाइफ वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सबका एक नए और बेहतरीन ब्लॉग स्लैश चैलेंज वीडियो में। तो इस ब्लॉग के बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तब तक के लिए अपना फ़ोन सेट कर दूँ 1 मिनट। तो ये ब्लॉग होने वाला है या चैलेंज बोल लीजिए इसे 24 आवर्स फास्ट फूड चैलेंज, जिसमें कुछ भी चीज़ें कुछ भी झोलमाल नहीं होने वाला है। 24 आवर्स में फास्ट फूड खाने वाला हूँ। तो मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था, प्लानिंग में था इस चैलेंज वीडियो की, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि और भी बहुत कंटेंट बनाना था मुझे। तो अब फाइनली मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। शायद मम्मी बुलाइए। हाँ मम्मी। हाँ आ रहा है। नाश्ता बन चुका है, तो पहली डिश बन चुकी है हमारे फास्ट फूड चैलेंज की। उससे वेट नहीं हो रहा है क्योंकि नाश्ते में मैंने कल ही डिसाइड कर लिया था कि क्या बनने वाला है। वाइट सॉस पास्ता, ठीक है, और हलवा। दोनों चीज़ें जो रहेंगी वीट की रहेंगी। वीट की है, वाइट सॉस पास्ता भी वीट का है और हम लोग का जो हलवा है वो भी आटे का है। चलिए चलते हैं। लो भाई, ये अपना पास्ता रेडी हो गया, वाइट सॉस पास्ता। आप टेक्सचर देखिए पास्ता का। और ये अपना आटे का हलवा। आटे का हलवा तो मैं पहली बार खा रहा था और वाइट सॉस पास्ता दूसरी बार बन रहा था हमारे घर में। मैंने टेस्ट किया वाइट सॉस पास्ता, यार मुंह में रखते ही साथ मेल्ट हो गया। इतना टेस्टी बना था, इतना ज़्यादा। और फिर उसके बाद मैंने हलवा खाया, वो तो भाई नेक्स्ट लेवल है यार, नेक्स्ट लेवल डेजर्ट। शाम को भूख लगती है, बनवा लिया करो। घी डलता है ना, ताकतवर भी होता है और आटा भी हेल्दी होता है। सूजी से अच्छा लगता है। बहुत पहली बार मंगाया आप? बहुत उसका आटा भूंजा ज़्यादा हो गया, आदत में टाइट हो गया। तो भाई चैलेंज ब्लॉग को प्लीज़ एंड तक देखना, है ना। मैंने अभी से आपको एक हिंट दे दी क्योंकि एंड में मैंने फैक्चुअल बातें करी हैं एल्विश यादव और उसकी टीम पर। जो मेरे फ्रेंड के साथ हुआ, उसको डेथ थ्रेट्स मिले और बहुत सी चीज़ें हुई उसकी लाइफ में जो एल्विश यादव और उसकी PR टीम ने करी। तो वो प्लीज़ आप एंड तक देखना ब्लॉग, जो पूरी सच्चाई मैं आपको बताऊँ। तो देखो भाई, अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:30 और बाहर हो रही है रिमझिम मध्य मध्य बारिश, है ना। और मैंने ब्रेकफास्ट इतना हैवी कर लिया था कि 2-3 घंटे तक तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कुछ खाने की, है ना। मैंने थोड़ी वॉकिंग वगैरह करी, थोड़ा रेस्ट लिया, जिससे पेट में जगह तो बने, क्योंकि लंच भी तो लेना है फिर अपन को। तो अब फाइनली थोड़ा पेट में जगह बन चुकी है और अब अपन बाहर निकल रहे हैं कुछ खाने, है ना। ब्रेकफास्ट तो चलो घर पे हो गया अपना, ठीक है। और अब अपन जा रहे हैं बाहर और मन तो है कि लंच तो करेंगे, है ना। स्नैक्स लेंगे कुछ लंच में, फास्ट फूड में, और उसके संग एक ठंडी चीज़ खाएंगे कुछ, है ना। तो अपन जा रहे हैं बाहर, चलिए। लो भैया, जैसे ही खाने निकले बाहर, बारिश स्टार्ट हो गई। और अब तो इतनी तेज़ बारिश हो गई है कि अब तुम हो गया भाई, कहाँ हो देखो, इतनी बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। पेड़ों को तो पानी मिल गया, मेरे खाने का क्या। तो भाई सीन कुछ ऐसा है, बारिश रुक नहीं रही थी और मेरा लंच का पूरा टाइम निकला जा रहा था। तो 4 बजे मैं अब निकल गया हूँ, चाहे कुछ भी हो, चाहे गीला हूँ, चाहे कुछ भी हूँ। अब मैं जा रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ अंकल। तो भाई झांसी की बेस्ट दावेली खानी है, वो भी कम प्राइस पे, आ जाओ खिला देंगे। अगर आप झांसी आए हो और आपने एंजल दावेली की दावेली नहीं खाई सिपरी की, तो आपने कुछ नहीं खाया भाई। ये अपनी दावेली बन रही थी, तो जब तक दावेली बन रही है अपन सामने आइसक्रीम खा लेते हैं जाके। बटर स्कॉच का बहुत मन था मेरा, क्योंकि परसों ही मैंने चॉकलेट खाई थी यहीं से। अरे भैया आ जाओ, पानी बाद में निकाल लेना। बटर स्कॉच कौन बना दी? 30 रुपए में बहुत ज़्यादा ही मटेरियल दे रहे हैं ये तो। ड्राई फ्रूट्स वगैरह लगा दिए, ब्लूबेरी और ब्लैक करेंट का उसके ऊपर वो। तो ये बन गई है अपनी आइसक्रीम भैया, सॉफ्टी कहते हैं जिसे हम लोग बचपन से सॉफ्टी कह रहे हैं। तो अब इसे थोड़ा टेस्ट भी कर लेते हैं, है ना।
टेस्ट तो बहुत अच्छा होगा ही, वो मुझे पता ही है, एक तरफा टेस्ट हो। जब तक मैं आइसक्रीम खा रहा था मेरी दावेली बन के रेडी हो गई और देखने में इतनी मस्त लग रही है, गरम गरम क्रिस्पी एकदम, स्वाद आ गया देख के ही। इतनी टेस्टी दावेली कभी नहीं खाई होगी आपने, मैं ये आपको वादा कर रहा हूँ, एक बार झांसी में आके खाना। और फिर मैंने इसको टेस्ट किया है ना, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद खा रहा था, लिटरली बहुत दिन बाद, और जो मुझे मज़ा आया ना खा के, भाई वाह। भाई चैलेंज तो कंटिन्यू रहेगा ही, लेकिन मैं बीच में कुछ बात भी करना चाहता था आप लोगों से। वैसे मैं भी एल्विश यादव का बहुत बड़ा फैन था, है ना, अब नहीं हूँ। मैंने सपोर्ट किया, घर में जितने फोन से सबसे उसे वोट किया, पूरा सपोर्ट किया, है ना। लेकिन इस सिस्टम को मैं सिम्टम नहीं बना सकता ना, ये एक बीमारी के जैसे फैल रहा है। जैसे सिम्टम होते हैं ना किसी बीमारी के, धीमे धीमे सिम्टम्स आते हैं, है ना। जैसे हम लोगों को मलेरिया होता है या कुछ भी जॉन्डिस होता है तो हम लोगों के नेल्स येलो होने लगते हैं, आईज येलो, तो ये सिम्टम्स है ना, फिर धीमे धीमे फैलती हैं पूरे बॉडी में, ऐसे ही फैल रही हैं जरा जरा से बच्चे छोटे छोटे, सिस्टम सिस्टम सिस्टम, है ना। और मैं इन सब चीज़ों पे बात भी नहीं करता, मैं भी बोलता था भाई, है ना, मैं भी कोई ऐसे जैसे कुछ मैंने जोक मारा या कुछ सैवेज लाइन बोली तो मैं भी बोल देता था सिस्टम सिस्टम ऐसे करके, है ना। लेकिन मेरा दोस्त है, उसका नाम नहीं लूंगा मैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो उसका नाम है अनुराग, है ना, तो उसका एक ट्विटर अकाउंट था। मुझे ये सब चीज़ें पहले नहीं पती थी, है ना, वरना मैं सपोर्ट करता ही नहीं कभी एल्विश यादव को, सिंपल सी बात है। तो अनुराग ने अपने ट्विटर अकाउंट पे एक पोस्ट डाली फुकरा इंसान के लिए, क्योंकि वो फुकरा इंसान का फैन है। उस पोस्ट में कुछ नहीं था, बस ये लिखा था सपोर्ट फुकरा इंसान बिकॉज ही डिजर्व टू फेम, बस इतना सा लिखा था। अब जो वो दोस्त है उसका जो नाम है अनुराग में चेंज करके बता रहा हूँ, उसका जो ओरिजिनल नाम है वो थोड़ा मुस्लिम टाइप साउंड करता है, लेकिन वो है हिंदू, ठीक है हिंदू वो। तो जैसे ही उसने ये अपने ट्विटर अकाउंट पे डाला, विद इन 5 to 10 मिनट्स 5 से 6 फेक आईडी, मतलब 5 से 6 फेक आईडी थी, उनसे कमेंट आने लगे नीचे, और सारे कमेंट में यही लिखा था कि ये मुस्लिम है, आप इसके नाम से भी देख लो, ये मुस्लिम है और ये कन्वर्ट होके हम लोगों के समाज में रह रहा है, तो इसको बॉयकॉट करो। ये सबसे पहला तो एजेंडा ये फैलाया इन लोगों ने, सबसे पहला। और 5 से 10 मिनट में रातों रात उसका ट्विटर अकाउंट उड़ गया, और आप मान लो 15 से 20 मिनट बाद उसको जिस सिटी में वो रहता है वहां के आरएसएस के अध्यक्ष का कॉल आया कि तुमने कोई ट्विटर पे पोस्ट डाला था क्या एल्विश यादव के अगेंस्ट में, जबकि उसमें अगेंस्ट की कोई बात भी नहीं थी, और अगर अगेंस्ट की होती भी तो भाई इतना क्या करना है, आप किसी की लाइफ को कंट्रोल कैसे कर सकते हो। मतलब आप चाह रहे हो कि पूरा इंडिया आपके कंट्रोल में रहे, हर कोई जैसा आप चाहोगे चीजें वैसी चलेंगी, तो वैसा तो नहीं हो सकता ना यार, है ना। तो ये इंसिडेंट के बाद मेरा तो पूरा वो चेंज हो गया है, मैंने उसको अनफॉलो भी कर दिया है, ना मैं कोई भी व्लॉग देखता हूँ उसको मैं कहीं सपोर्ट नहीं करने वाला हूँ उससे, ना मैं कुछ, मतलब बिल्कुल ही जीरो सपोर्ट हो गया मेरी तरफ से। मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में उसकी रील्स वगैरह कुछ भी भेजते हैं, मैं रिएक्ट भी नहीं करता हूँ उनको, क्योंकि भाई ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ज़्यादा बड़ी। आप बिल्कुल किसी की लाइफ कैप्चर कर रहे हो ऊपर से कि जैसा मैं चलाऊंगा कठपुतली जैसे वैसा तुम चलोगे, ये तो बहुत गलत बात है, ठीक है। अब जोक सपाट करते हैं, अब इतनी कड़वी बातें हो गई हैं तो अपने फास्ट फूड चैलेंज में कुछ मीठा ही खा लेते हैं, है ना, क्योंकि कड़वी बातें अपने लिए थोड़ी हैं, अपन तो अपना चैलेंज कंप्लीट करेंगे ना। चलिए, मैं आ गया घर पे, है ना, पूरा गीला हो चुका हूँ, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन अपन को व्लॉग और चैलेंज तो कंप्लीट करना ही है, क्योंकि अब मिठाई लेनी है तो दादी से पैसे लेने पड़ेंगे, क्योंकि मिठाई आती है महंगी। तो अब आ गया हूँ घर पे, क्योंकि दादी रोज़ कहती है कि मिठाई चाहिए हो तो पैसे मांग लिया कर, तो मैं घर पे आया हूँ, पैसे लेके निकलते हैं अपन, और डिनर में भी अपन थोड़ा लाइट ही रखेंगे, मोमोज या पेटीज खाएंगे, बस अभी आगे चल के बता। मैं आ गया हूँ, लेकिन अब मांगने हैं दादी से पैसे, है ना, वो तो मुझे पता है, मैं एक बार बोलूँगा उसके डबल ही दे देंगी वो जहाँ तक है। जाता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ क्या रिएक्शन रहता है दादी का, ठीक है। दादी देंगी भैया, आधा किलो स्पंज कितने का है, कितने चढ़ेंगे पीस, आधा किलो दे। फिर मैंने निकाले अपने ठंडे ठंडे स्पंज, फ्रिज में रख दिए थे मैंने आते ही साथ, जिससे ठंडे हो जाएं। तो 2 लिए मैंने
और थोड़ा सा उसके संग रस भी डाला, क्योंकि वो तो मैं एंड में पीता हूँ, चाशनी होती है जो, मज़ा आ जाता है वो पी के यार। अब बारी थी टेस्ट करने की, और कुछ मिठाई ऐसी होती हैं, कुछ क्या सारी मिठाई जो मैं टेस्ट करने से ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं खाता हूँ कि टेस्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे खा लेता हूँ जैसे खाना खा रहा हूँ। इतनी टेस्टी मिठाई यार, मुंह में मिठास आ गई एकदम से, बहुत मस्त। तो भाई व्लॉग को यहीं एंड करना पड़ेगा चैलेंज को, क्योंकि मौसम ने बहुत कर्री गोटी दे दी अपन को, बहुत कर्री। देखो मैं रेनकोट पहने हूँ अभी, क्योंकि मैं मिठाई लेने आया था। बाकी का चैलेंज मैंने सोचा कि अब डिनर में बाहर ही खाऊंगा, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और घर पे जाना है मुझे नए वाले, तो मैंने रेनकोट पहन लिया है, अपर और लोअर, और अब मैं निकल रहा हूँ मिठाई लेके घर पे। दादा दादी के लिए मिठाई रख दी है निकाल के, 4 रसगुल्ले रख दिए थे, 2-2, क्योंकि यार वो भी यार एजेड हो गए हैं और उनका भी तो मन करता है ना ये सब चीज़ों का। तो अब मैं ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ। यहाँ तक आपने ब्लॉगर मेरा चैलेंज देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। पीस।